हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की तारीफ करेंगे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। दिन भर प्रभु ने संभाला है और परमेश्वर ने आशीष दी है, रक्षा की है, हिफाजत की है। उसका धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से सौभाग्य देने के लिए, प्रभु के चरणों में ठहरने के लिए। आइए धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तारीफ के हो गया, आदर के हो गया, महिमा के हो गया परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। हो पिताजी, आपने दिन भर संभाला है प्रभु जी, हालेलुया। ये शाम हमें दी प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन इधर बैठे हैं प्रभु, आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, हालेलुया। एक एक की मन की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, हर एक आपको जानने पाए गहराई से, आपके स्वभाव के अनुसार चलने पाए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इस जीवन में जीने पाए पिता। प्रभु जी, हर एक के जीवन को आप आज़ाद करें प्यारे प्रभु जी, छुटकारा देते हो प्रभु जी, अपने लिए तैयार करें। बहुत से नए लोग वचन सुनते हैं प्रभु, उनकी आंखों को खोल दीजिए और उन्हें अपने वचन के भेद को सिखाएं। पवित्र आत्मा जी, आप आराधना करना सिखाएं, आप अपना वचन सिखाएं प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम एक भजन गाएंगे और ये भजन है यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मिला था तेरे सिवाय। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मिला था तेरे सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से न मैं तेरी राह चला, हाथ से न मैंने तेरी सेवा की। पाँव से न मैं तेरी राह चला, हाथ से न मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी
खूबी नहीं, मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं थी, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे मसीह पसंद करता, परमेश्वर पसंद करता, फिर भी उसने मेरे लिए बलिदान दे दिया, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए बलिदान दे दिया। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, प्रभु के वचन में चलने से पहले जो विषय है वो विषय है, उसको समझ लीजिएगा। विषय है महान आदेश। उसके बारे में हम थोड़ा प्रभु के वचन से देखेंगे और इसके तहत हम ये देखने पाएंगे कि मसीह का मकसद क्या था इस दुनिया के अंदर आने का, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए क्यों? प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पाप ना किया हो। हम सब ने, सारी दुनिया पापी हो गई। तब यीशु मसीह को दुनिया को पाप से छुड़ाने के लिए इस दुनिया के अंदर आना पड़ा। और यीशु मसीह ने परमेश्वर के मकसद के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। और जब इस दुनिया से यीशु मसीह चले गए शारीरिक तौर से, तो वो मकसद समाप्त नहीं हुआ। वो मकसद उसने अपने चेलों को सौंप दिया। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रिय, परमेश्वर का मकसद आपके लिए और मेरे लिए इस समय है क्या? जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जो है वो क्या करे? परमेश्वर पर विश्वास करे और अपने पापों से बच जाए, पापों का माफ़ी पाए, पापों की माफ़ी पा करके परमेश्वर के घराने में मिला लिया जाए। ये परमेश्वर का मकसद है और इस मकसद को यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पूरा करने के लिए आए। और जब यीशु मसीह ने इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक आदेश अपने चेलों को दिया। वो क्या आदेश था? वो यहाँ पर लिखा है जो अभी हमने पढ़ा। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। और जी उठ करके यीशु मसीह ने ये आदेश चेलों को दिया कि क्या करो? जा करके लिखा, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि सारा अधिकार स्वर्ग का और पृथ्वी का मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है और यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि जा करके क्या करो? सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो मन फिराएं और अपने पापों को छोड़ते हुए मसीह पर विश्वास करें और छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं। हालेलुया। और आगे बताया मसीह ने कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें क्या करो? मानना सिखाओ। सिर्फ यही नहीं बात खत्म हो जाती है। जो बातें मसीह ने बताया है उनको क्या करना है? सिर्फ सुनना नहीं है। हम अक्सर YouTube पर प्रभु का वचन सुनते रहते हैं और बहुत सी आशीष हम सब ने पाई है, शांति पाई है, छुटकारा पाया है, उद्धार पाया है। पर इस बात को, विशेष बात को लोग भूल जाते हैं जो इस समय मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए, हमारे लिए? कई बार हम अपनी इच्छा में इतने लिप्त हो जाते हैं
कि मेरी तो ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी ये पसंद पूरी होनी चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। विश्वासी लोग ऐसे हैं, शैतान ने ऐसी बुद्धि पकड़ रखी बहुत से लोगों की कि वो अपने में ऐसे खो गए कि उनके जीवन का मकसद उन्हें नहीं पता। जैसे पशु है ना, पशु सरीखे हो गए, पशुओं ने खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना और मर जाना। ऐसे इन विश्वासों की भी बुद्धि अंधी हो चुकी है। प्रिय परमेश्वर आप सबसे बात करे और समझाए कि इस वचन को सुनने का मकसद क्या है। ये जो आज्ञाएं हैं, ये जो वचन है, ये सुनते हैं तो वचन में यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को कि ये सारी बातें उन्हें मानना सिखाओ। सुनते तो बेशक हम हैं लगातार, क्या कभी परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात करी कि ये काम करना तूने, और फिर उस बात के प्रति आपने क्या जवाब दिया जो परमेश्वर ने बोला आपको? क्या परमेश्वर की बात सुन करके, विश्वास करके उसके अनुसार करना शुरू किया, या अपनी मर्जी में फंसे हुए हैं? देखिए यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे। चाहते हैं इस वचन के अनुसार कि हम क्या करें, उसके आदेश को जो यीशु मसीह छोड़ के गए थे उसको पूरा करें। और देखिए थोड़ा वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। 10 वचन में लिखा है, प्रभु ने प्रार्थना सिखाई ना। हम सब लोग प्रार्थना करते थे शुरुआत में, बिल्कुल जो शुरुआत में आते हैं विश्वास में, उन लोगों को ये प्रार्थना हम सिखाते हैं, प्रभु की प्रार्थना जिसे बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है 10 वचन में, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए थे ताकि परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है ना, उसको पृथ्वी पर भी पूरा करवाएं। डंडा मार के नहीं, परंतु यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। यीशु मसीह ने बताया कि किस प्रकार से हम प्रभु की इच्छा पूरी कर सकते हैं। जब हम अपने संसारिक और भौतिक प्रेम में फंसे रहेंगे, संसारिक आकर्षण में फंसे रहेंगे, एक कदम भी परमेश्वर के पीछे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। पर जब हम मसीह को जानेंगे कि वो आया किस लिए था इस दुनिया के अंदर, उसने मेरे लिए क्या किया, वो मुझसे क्या बात करता है, तब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे। प्रभु कहता है ऐसे प्रार्थना किया करो, या प्रार्थना करके बस छोड़ दो। यहां लिखा ऐसे प्रार्थना किया करो कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। अक्सर दूसरों की तरफ उंगली उठ जाती है। प्रियो अपनी तरफ देखें, हमने हिसाब देना परमेश्वर को। जब हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे पापों के लिए आपने जान दी। सोचिए क्यों जान दी? परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने कार्य किया और आपके लिए मेरे लिए बलिदान दिया, तब ही हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खुल गया। प्रभु का धन्यवाद। तो अब परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा बहुत से लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खुले। जब आप उसकी इच्छा को जानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब बहुत से लोग जो अंधकार में पड़े हैं, मृत्यु की छाया में पड़े हैं, वो लोगों को जीवन मिलेगा। होगा कब प्रियो? जब हम मसीह को पहचानेंगे और मसीह के उस मकसद को पहचानेंगे जिसको पूरा करने के लिए वो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आ गया। आइए थोड़ा सा देखेंगे और आगे फिर समाप्ति की तरफ चलेंगे। और ये अक्सर हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए 5 वचन से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, समझ रहे हैं? जैसा अभी हमने पढ़ा, मसीह का स्वभाव क्या था कि परमेश्वर के उस आदेश को पूरा करूं जो उसने पूरा करने के लिए मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा था, और उसने पूरा किया। देखिए कैसे पूरा किया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा।
यानी परमेश्वर के स्वरूप में है वो, परमेश्वर है वो। इतना कह सकते हैं हम कि वो स्वर्ग छोड़ के आया और शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर रहा। और उसने क्या किया, देखिए आगे लिखा वचन में, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और लिखा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मौत, हाँ क्रूस की मौत भी सह ली। हालेलुया। अब आप समझ रहे हैं कितना आज्ञाकारी था। कई बार मसीह हमसे बात करते हैं, किसी भी विषय में बात करते हैं, कुछ भी हो सकती है, हम कहते हैं मसीह की इच्छा के लिए मैं चल रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं। अगर आप सब जितने लोग वचन सुनते हैं मसीह की इच्छा के लिए अर्पित हो जाएं, आपका जीवन समर्पित हो जाए, तो प्रिय बड़ा कार्य परमेश्वर का होता है। पर अपनी इच्छाओं से बाहर निकलेंगे तभी तो। बहुत से विश्वासी शौकीन हैं, उनके मन की इच्छाएं नहीं पूरी होती, लगे रहते हैं, लगे रहो, नष्ट हो जाएंगे वो भी जैसे अन्य लोग हैं। समझ में नहीं आया उनको कि मसीह ने किस मकसद के लिए रखा। प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। हालेलुया। जीऊंगा तो मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए जीऊंगा। किसके लिए जी रहे हैं प्रियो? किसकी इच्छा पूरी करने के लिए जी रहे हैं? सोचिएगा, खंगालिएगा अपने जीवन को। तो वचन में आगे देखे लिखा क्या कि लिखा कि उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु सबसे खतरनाक और सबसे श्रापित मृत्यु, यानी श्रापित तो हम थे, पर हमारे श्राप उठाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। यीशु की पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए संपूर्ण रीति से तैयार था। हालेलुया। वो बचना चाहता, बच जाता, परंतु वो बचने के लिए नहीं आया था, बचाने के लिए आया था हम लोगों को, आपको और हमें, ताकि हम क्या करें, उस पर ये विश्वास करेंगे यीशु मेरे ही पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। जब हम ये विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब हमारे जीवन में उद्धार का कार्य शुरू होता है। हालेलुया। छुटकारे का कार्य शुरू होता है। प्रभु की स्तुति हो। तो आगे वचन में लिखा है, जब यीशु ने क्रूस की मौत सहन कर ली, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम। यीशु नाम का अर्थ है, हालेलुया, फिर किसी दिन बताएंगे, परंतु हम यहाँ पर प्रभु के वचन में ये बता रहे हैं कि मसीह ने एक आदेश दिया जिसको बोलते हैं महान आदेश, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद, कि जाओ सारी जाति के लोगों को, सब लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जब आते मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रियो, क्या आप कह सकते हैं विश्वास के साथ कि हाँ मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह जी मेरे साथ है, अपने वायदे के अनुसार? होगा कब? जब उसके आदेश को हम पूरा करेंगे। हम लगे पड़े हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और कहते हैं कि मसीह हमारे साथ नहीं है। उस वचन को तो समझ लीजिएगा जो हमने पढ़ा है। प्रभु का धन्यवाद। और मत्ती 6:10 में क्या बोला मसीह ने? सिखाया प्रार्थना, कि ऐसे प्रार्थना किया करो, सिर्फ प्रार्थना ही ना करो, उसके अनुसार चलो भी, कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, अक्सर हम वो वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यानी यीशु मसीह इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, यानी नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, स्वर्ग में हमेशा के लिए रहे। कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। मेरा विश्वास है आपने विश्वास कर लिया है।
आपने अपने पापों की माफ़ी मांग ली है, मेरा विश्वास है। तो अब क्या करना है? अब हमें अपनी मर्जी नहीं, ये कोई वो परमेश्वर नहीं है जिसको हम कुछ खिलाएं पिलाएं, कुछ उसकी तारीफ करें ताकि वो हमें क्या करे, हमारी मर्जी को पूरा करे। आपकी मर्जी कतई पूरा नहीं करेगा, क्योंकि हम सब नासमझ हैं, अपनी इच्छाओं में नाश होते जाते हैं। परंतु मसीह की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हम दिल से चाहें, मन से चाहें कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में और पूरी दुनिया के अंदर पूरा हो। उसी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए थे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको और समझ दे इन वचनों की, और आप अपने जीवन के मकसद को समझने पाएँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के उत्तम वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, बहुत से लोग हो सकता है पहली बार वचन सुनते हैं यूट्यूब पर। पिताजी, पवित्र आत्मा जी आप उनसे बात कीजिए और शांति दीजिए जब वो वचन सुनते हैं प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता उनका भी उद्धार हो, छुटकारा हो प्रभु जी, न बल से न शक्ति से, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु जी, एक एक भाई बहन जो दुखी है, परेशान है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उनके दुखों को आपने उठा लिया। प्रभु, हम सब विश्वास करने पाएँ कि आपने हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे पाप को उठा करके क्रूस पर अपनी जान दे दी। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई बहन के लिए प्रभु, आपकी इच्छा और योजना इन सब के जीवन के अंदर पूरा हो प्रभु। ये आपको जानने पाएँ और आपके उस मकसद को जानने पाएँ जिसके लिए आप इस दुनिया के अंदर आए थे, और उस मकसद को जानने पाएँ जिसके लिए आपने हम सब को इस दुनिया में जीवित रखा। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मारनाथा।